Hello everyone. Today we are going to talk about what are the new positional levels for Bajaj Finance. तो guys जैसा आप जानते हो today we are sitting at 19th July Monday and 20th July यानी कल इसके results हैं quarterly results. So I guess quarterly results थोड़ा pressure में हो सकते हैं. बेस लास्ट ईयर का बेस जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लास्ट ईयर और इस साल कंपेयर करोगे तो बेस बहुत छोटा है. इट्स अ वेरी स्मॉल बेस क्योंकि लास्ट ईयर नंबर्स मतलब बिजनेस उतना नहीं हुआ था. बट इफ़ यू लुक एट फ्रॉम लास्ट क्वार्टर टू दिस क्वार्टर इट्स पॉसिबल दैट थोड़ा मिक्स्ड रिजल्ट्स आएगा फॉर दिस बिग कंपनी. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पोजिशनली इसको यहाँ से ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट और जंक्चर पे है बजाज फाइनेंस. दे से एलिफेंट्स कैन डांस ओनली इन द स्टॉक मार्केट्स. तो यहाँ से इसको कैसे प्ले करना है, नॉट फॉर 1 वीक 2 वीक, बट अगर आप आज या अगले हफ्ते इसमें एंट्री लेते हो देन आई थिंक अगेन फॉर अ न्यू पोजिशन विद इन 3 मंथ्स आई कैन क्लियरली सी मिनिमम 12% अपसाइड. 12% 3 महीने में दिख रहा है कम से कम इस स्टॉक में. मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी एक हिंट दिया था. सो लेट मी शो यू द रैशनल एंड द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट. तो अभी फ़िलहाल आज इसकी जो क्लोजिंग हुई है 6015 पे क्लोजिंग हुई है. इंट्रा डे ये स्टॉक नीचे जाके आया 5935 तक जाके आया एंड 5963 एक मेजर सपोर्ट है. देखिए पिवट है एक्चुअली, इस स्टॉक का पिवट है 5963. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर बजाज फाइनेंस इवन इफ़ इट स्टार्ट्स फॉलिंग. अगर आप इसको अभी थोड़ा थोड़ा करके भी अक्यूमुलेट करें तो ये वाला जो सपोर्ट है 5963 अगर ये ब्रेक कर भी लेता है इवन इन द ये लेट्स से वर्स्ट केस सिनारियो इफ़ इट ब्रेक्स कि नेगेटिव प्रेशर है, स्ट्रक्चर थोड़ा वीक लग रहा है फ़िलहाल बट दैट इज़ टेम्पररी. अगर ये ब्रेक करके यहाँ पे आता है 5725 पे सपोर्ट लेता है, इवन इफ इट ब्रेक्स दिस वर्स्ट केस इट कम्स टू 5578, तो ये बहुत नज़दीक है. बोथ दीज सपोर्ट्स आर 150 रुपीज़ विद इन रेंज ऑफ ईच अदर. कहीं ना कहीं आके ये सपोर्ट लेगा. मेरा मानना है कि ये 5725 के आसपास ही सपोर्ट ले सकता है, 5725. सो अगर आप अभी भी स्मॉल क्वांटिटी में पोजीशन बनाएं, लेट्स से आपका एवरेज बाइंग प्राइस अगर 6000 भी होता है ऑन द हायर साइड, मान लीजिए 6000 पर शेयर भी आपका एवरेज बाइंग प्राइस बनता है, तो वहाँ से इसका अपसाइड देखिए. नाउ डाउनसाइड मिनिमम है लेकिन अपसाइड में द रेजिस्टेंस जहाँ ये अटक रहा है बहुत टाइम से, लाइक फ्रॉम अ लॉट ऑफ वीक्स ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है. 6201 कन्विंसिंगली ऊपर जाके नीचे आया है, क्लोजिंग नहीं दे पाया. सो दीज टू रेजिस्टेंसेज इट हैज़ टू क्रॉस. लेकिन अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो मिनिमम 6348 इवन एट दिस लेवल आपका 6000 रुपये के एंट्री के हिसाब से कम 6% का गेन तो हो ही जाता है. तो मेरा ऐसा मानना है लुकिंग एट द लेवल्स कि यहाँ से डाउनसाइड मिनिमम है क्योंकि बहुत बार ये करेक्ट हुआ है. हो सकता है कल भी रिजल्ट्स के बाद आपको एक शार्प करेक्शन आए. आई थिंक दैट्स पॉसिबल, देयर कुड बी अ वेरी शार्प डिक्लाइन. लेकिन ये लेवल डिक्लाइन के बाद इट शुड नॉट ब्रेक. आई डोंट थिंक डिक्लाइन के बाद भी अगर आप इसको यहाँ पकड़ें, जितना नीचे उसको पकड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा. बट एवरेज मोटा मोटा एवरेज प्राइस अगर 6000 भी मिलता है आपको, आई थिंक दैट्स नॉट अ बैड लेवल बिकॉज फॉर दिवाली 2021 अगर आप इस पोजीशन को पकड़ते हो 3 महीने तक, तो ये रेजिस्टेंस जो आप यहाँ देख रहे हो ना R3 6587, आई थिंक यहाँ तक आते आते इसका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा बिकॉज ये जुलाई अगस्त सितंबर का जो क्वार्टर होता है जो फेस्टिव सीज़न है एंड जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं अक्टूबर में, तो वो क्वार्टर में हमने हमेशा देखा है दिस स्टॉक बाउंसेस बैक विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर. क्योंकि आप देखो ये जो लोन्स देते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इस तरह की चीज़ों में ये मार्केट लीडर है. तो काफ़ी सारे लोग कोविड के बाद, जैसे लास्ट ईयर भी हुआ था, लोगों ने आके ख़रीदारी की थी, लोन्स लिए थे, इनका लोन बुक वैसे भी बढ़ रहा है. आई कैन सी दैट मेरा इसके ऊपर टारगेट है 6720 मिनिमम फॉर दिवाली. मिनिमम टारगेट है वो, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर लेता है, दिस वन 6587 का रेजिस्टेंस क्रॉस करता है, तो 6720 का मिनिमम टारगेट है टिल इन 3 मंथ्स, मतलब अभी से 3 महीने के अंदर, विच इज़ गिविंग यू, अगर आप 6000 का प्राइस पकड़ो
बाइंग प्राइस एवरेज 6000, तो कम से कम आपको 12% का गेन दिखा रहा है 3 महीने में, जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था। अब पॉइंट ये है कि मैनी इन्वेस्टर्स जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि एकदम से लमसम घुस जाते हैं। जैसे पॉलीकैब में कुछ इन्वेस्टर्स ने मुझे मैसेज किया था, आप लोगों ने, लमसम मत डालिए, यू स्टार्ट बिल्डिंग स्मॉल क्वांटिटी और पोजीशन बना के थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। एकदम से सारे पैसे डाल के वेट करना पोजिशनल में काम नहीं आएगा आपको। If you need more detail on customized positional advice, you can put in your comments. I will try and connect with you separately and individually. दूसरी बात, लास्ट पॉइंट इस स्टॉक पे, अब देखिए वीकली मंथली तो मैंने आपको बताया, ऑन अ डेली बेसिस आज इसका स्ट्रक्चर बहुत नेगेटिव था। देखिए डेली बेसिस पे सेल कॉल है, ओवरऑल सेलिंग और बाइंग दोनों मिक्स्ड है, लेकिन RSI ऑन अ डेली बेसिस इज़ 49, तो ये 60 तक आया नहीं है। यही होता है ना, डेली बेसिस पे जब RSI 60 पे आएगा तो आपको उसका रिपल इफेक्ट मंथली और वीकली पे दिखेगा। वीकली पे क्या है, मिक्स्ड है, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ है फॉर अ वीकली बेसिस। अब उसमें एक दिक्कत है, ये मूविंग एवरेजेस 5 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से 6072 यहाँ पे सेल हो सकता है, थोड़ा करेक्शन आ सकता है वापस, तो हो सकता है 6072 पे ये थोड़ा अटके, क्रॉस ना कर पाए। ये वीकली लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वीकली लेवल का RSI देखिए परफेक्ट है। तो ऑन अ वीकली लेवल इस हफ्ते के लिए RSI परफेक्टली प्लेस्ड है 62, विच इज़ 60 के ऊपर। मतलब ये वीकली बेसिस पे तो आज मंडे है, और डोंट फॉरगेट इस हफ्ते वेडनेसडे को मार्केट्स बंद हैं, छुट्टी का दिन है, तो हो सकता है ऑन अ वीकली लेवल ये थोड़ा करेक्शन देके वापस बाउंस बैक करे। लेकिन मैं जो हमेशा देखता हूँ मंथली, मैंने आपको बताया ना, मंथली लेवल पे स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और RSI ये तो लेवल्स हमने देखे, वी सॉ द पिवट लेवल्स एंड वी सॉ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लेकिन RSI ऑन अ मंथली लेवल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए 69 है, तो यहाँ से अगर करेक्शन आता भी है, RSI थोड़ा गिरता भी है, आपको सिर्फ ये देखना है कि RSI न्यूट्रल पे ना जाए, 50s में ना जाए, 60 तक मेंटेन रहे, और 5700, 5800 या इवन 5963 जो इसका सपोर्ट है, ये वाला, ये पिवट, ये पहला देखने वाली बात तो आप रुक के देख सकते हो ये ब्रेक होता है कि नहीं कल के ट्रेड में, यानी 20 जुलाई। अगर ये ब्रेक हो गया देन आई थिंक यू शुड वेट एंड सी कि ये कहाँ पे जाके सपोर्ट लेता है, जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया। दिस इज़ हाउ यू कैन प्ले योर पोजिशन, दिस इज़ हाउ आप हर डिप पे बाय कर सकते हैं। एट दिस स्टेज टुडे दिस इज़ अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर बाय ऑन डिप्स। बजाज फाइनेंस आज इस वक्त जहाँ बंद हुआ है, परफेक्ट कैंडिडेट बनता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के लिए। जितना कम में इसको आप पकड़ेंगे उतना बेटर, लेकिन मैंने फिर भी 6000 के प्राइस का आपको एक स्ट्रैटेजी बताया, जिसके हिसाब से आप 3 महीने में 12% कमा सकते हो, क्योंकि RSI और बाकी जो मुझे क्राइटेरिया दिख रहा है, जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इवन दो क्वार्टरली रिजल्ट्स इस स्टॉक के थोड़े मिक्स्ड आएंगे, यानी मिले जुले नतीजे आएंगे, बट ठीक है, आई मीन एलिफेंट्स कैन डांस लेडीज़ एंड जेंटलमैन। और इस स्टॉक का मैंने हिस्ट्री देखा है, ये जब गिरता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग गिरता है, हाई बीटा काउंटर है। बजाज फाइनेंस का बीटा अराउंड 1.86 है, तो काफ़ी हाई बीटा काउंटर है। जब चढ़ता भी है तो एक दिन में आपने देखा होगा 200-300 पॉइंट सीधा एक ही दिन में, कभी कभी 400 पॉइंट भी चढ़ता हुआ दिखेगा। दैट्स द काइंड ऑफ फ्लेवर। एंड यू नो व्हाट, लास्ट पॉइंट, इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इट्स अ क्वालिटी स्टॉक। अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हो, वी ओनली रेकमेंड क्वालिटी स्टॉक्स। जहाँ मुझे लगता है थोड़ी गड़बड़ है, थोड़ा भी डाउट आता है, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए या आपके या मेरे लिए खुद हम लोग कभी रेकमेंड नहीं करेंगे। थोड़ा भी डाउट आएगा, इट इज़ ऑफ माई रेडार। अगर बजाज फाइनेंस में आप 6000 रुपये पे आके अटक भी गए और ये स्टॉक 5700 पे गया और आपके पास एवरेजिंग के लिए मनी नहीं भी है, तो भी मेरा कहना है कि आप you are safe with this company. Guys, all recommendations, position, strategy, trading is my personal opinion. आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो डिस्क्लेमर है वो ज़रूर पढ़ें, और कोई भी पोजीशन बनाने के पहले इट्स बेटर यू टेक एन एडवाइस फ्रॉम योर रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या एनी अदर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड देन टेक अ पोजीशन। दैट्स अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो डिस्क्लेमर प्रॉपरली दिया हुआ है। विद दैट
I leave you for today, and thank you so much for being a great audience as always. And please remember, as you all know, keep profiting.